हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। आज जब पूरी दुनिया में महामारी फिर से अंधकार फैला रही है, इसके कारण अधिकतर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। विभिन्न राज्यों में बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं या फिर उन्हें स्थगित कर दिया गया है। महामारी का भय, अकेलापन और घर पर रहने की मजबूरी में जो हमारा सबसे सच्चा साथी बनकर ज्ञान के प्रकाश द्वारा अंधेरे को दूर कर सकता है, वे किताबें ही हैं। किताबों के द्वारा हम घर बैठे दुनिया भर की सैर कर सकते हैं। किताबों के अध्ययन के द्वारा हम विचारों और कल्पनाओं के विकास से अपना दायरा व्यापक बना सकते हैं। किताबें केवल समय काटने का साधन नहीं है, बल्कि एक बेहतर सहयोगी, सद्भावनापूर्ण, तर्कशील, विचारशील और ज्ञान आधारित नागरिक समाज के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बढ़ती मारधाड़ और आपाधापी का इलाज अध्ययन संस्कृति के जरिए ही हो सकता है, क्योंकि किताबें मनुष्य की वास्तविकता को सोख कर संवेदनशील बनाती हैं। शिक्षा किताबों के संसार से हमारा परिचय कराती है। किताबें हमारी जिज्ञासाओं को शांत करती हैं, हमारी मानसिक और बौद्धिक ज़रूरतें पूरी करने में इनकी अहम भूमिका है। ये हमें सपना देखने के साथ साथ प्रश्न पूछना सिखाती हैं, सपनों को साकार करने का रास्ता भी दिखाती हैं और ऊंचाइयों को हासिल करने का आत्मविश्वास देती हैं। शैक्षिक संस्थाओं से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे विद्यार्थियों को बेहतर किताबें उपलब्ध करवाएंगी, पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति का विकास करेंगी। लेकिन अफसोस है कि ऐसा हो नहीं रहा। बेहतर नागरिक बनने बनाने के बजाय किताबें पढ़ने पढ़ाने का मकसद परीक्षा की वैतरणी को पार करना हो गया है। उद्देश्य की यह संकीर्णता यहीं तक सीमित नहीं रहती। कुंजियों के अध्ययन, अध्यापन और रट्टा पद्धति में सिमट गई है। अध्यापकों और सुविधाओं की कमी के चलते भी उद्देश्य व्यापक होने के बजाय संकीर्ण होते गए हैं और शिक्षा विद्यार्थियों की सृजनशीलता को पल्लवित, पुष्पित करने के बजाय उसे कुंद करने पर तुल गई है। विडंबना यह है कि ज़्यादातर अध्यापक आमतौर पर पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का काम चलाऊ ज्ञान रखते हैं। यही कारण है कि स्कूलों और कॉलेजों में पुस्तकालयों की
स्थिति बेहद चिंताजनक है। खुद किताबें तलाशने और पढ़ने के प्रति कम ही विद्यार्थियों का रुझान होता है और बहुत कम अध्यापक विद्यार्थियों को खुद पढ़ने के लिए प्रेरित कर पाते हैं। सरकारों द्वारा स्मार्ट सिटी की अवधारणाओं को जमकर उछाला जा रहा है। आदर्श गांव शहर के विविध आयामों पर चर्चा भी होती है। इन्हें नेता अपने भाषणों में मुद्दा भी बनाते हैं, लेकिन पुस्तकालय और किताबें पढ़ने की संस्कृति उनके भाषणों से नदारद रहती है। देश भर में विकास के नाम पर तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए बहा दिए जाते हैं। उससे कम पैसों से पुस्तकालय बनाए जा सकते हैं, लेकिन यह किसी प्राथमिकता में नहीं होता है। मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे किताबों से होने वाले सशक्तिकरण से हमारे राजनेता भय खाते हैं। शायद इसीलिए बने बनाए पुस्तकालयों को विकास की भेंट चढ़ाकर खत्म कर दिया जाता है। हरियाणा के करनाल में पास पुस्तकालय को मेडिकल कॉलेज के नाम पर ध्वस्त कर दिया जाना इसी प्रकार का उदाहरण है, जबकि वह पुस्तकालय मेडिकल कॉलेज में भी रखा जा सकता था। गांवों में तो पुस्तकालय खोलने के बारे में सोचा भी नहीं जाता। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में कई पंचायतें बहुत ही संपन्न हैं, लेकिन पंचायतें गांव में एक अदद पुस्तकालय खोलने के बारे में नहीं सोचती हैं। लोग भी न जाने कैसी चीज़ों में उलझ गए हैं कि मिलकर एक पुस्तकालय खोलने के बारे में नहीं सोचते, जहां से बच्चे और युवा ज्ञान और आनंद के लिए पढ़ने का हुनर सीखें। मूल्यहीनता की स्थिति में इस सारे विकास को हम बेकार होते देख रहे हैं, लेकिन मूल्यों और बेहतर संस्कारों के लिए स्थायी उपाय की तरफ नहीं सोच पा रहे हैं। आज अध्ययन, संस्कृति के विकास और पुस्तकालय की अनिवार्यता के विचार को जोर शोर से उठाए जाने की जरूरत है। समाज में किताबों की अहमियत को लेकर विचार विमर्श का माहौल बनाया जाना चाहिए। अध्ययन, संस्कृति और विचार विमर्श की संस्कृति का गहरा संबंध है। किताबें हमारे बीच आएंगी, उन्हें पढ़ा जाएगा तो संवादहीनता और मुद्दा विहीन समाज में मुद्दे केंद्र में आएंगे
और उन पर चर्चा भी हो पाएगी। 21वीं सदी में विकास के दावों और अंधविश्वास, जात पात, सांप्रदायिकता और भेदभाव की उपस्थिति की सबसे बड़ी वजह किताबों की अनुपस्थिति है। मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन ने भी किताबें पढ़ने का काफ़ी समय ले लिया है। बहुत से बच्चों और युवाओं को इसकी लत भी लग रही है। महामारी के समय में खास तौर से मैं चिड़चिड़ा और अवसाद बढ़ रहा है। अनेक प्रकार की मानसिक समस्याओं के मकड़ जाल में उलझते बच्चों व युवाओं को इससे निकालने के लिए भी किताबें बेहतर विकल्प हैं। हर गांव में पुस्तकालय और हर विद्यार्थी के हाथ में किताब होना जरूरी है। स्टॉप।